नमस्कार दोस्तों, का फिर से स्वागत है आपका बिल्कुल नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस के रिसेंटली लॉन्च स्कूटर के बारे में। इसका नाम है जुपिटर 110 और ये है इसका सेकंड बेस वेरिएंट, जिस पर आपको अलॉय व्हील्स तो मिलते हैं लेकिन डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। तो इसी सेकंड बेस वेरिएंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या नया इस स्कूटर पर आपको देखने को मिल जाता है और किस प्राइस पॉइंट पे आपको ये स्कूटर मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा SB TVS बनरघट्टा रोड बैंगलोर को, जिन्होंने मुझे ये स्कूटर दिया रिव्यू करने के लिए। और अगर आप भी बैंगलोर से हैं और TVS का कोई भी टू व्हीलर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और ये गूगल मैप लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है 2024 जुपिटर 110। लुक्स की बात की जाए तो यहाँ पर TVS ने ग्लॉसी फिनिश दे रखा है। यहाँ पर हेडलाइट के ठीक ऊपर जो वाइज़र वाली जगह होती है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ग्लॉसी फिनिश ब्लैक में आपको मिलता है, जो देखने में काफ़ी क्लासी और काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके बाद यार स्लीक से दिखने वाले यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स मौजूद हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। और यहाँ पर जब इन्फिनिटी लाइट आपको मिलती है टॉप वेरिएंट्स पर तो वो भी यहाँ पर मर्ज सी हो जाती है और कि एक लंबी सी लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर फ्रंट से आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट का जो फेंडर है वो यहाँ पर दिखता है और यहाँ पर आपको TVS की एक 3D बैजिंग देखने को मिल जाती है। अगर फ्रंट मडगार्ड की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का मेटल का मडगार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो हेडलाइट है वो LED में अब मिलती है, कुछ इस तरीके की हेडलाइट यहाँ पर दिखती है, काफ़ी बढ़िया लगती है ये। साइड से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा दिखने वाला एक फुटबोर्ड यहाँ पर दिया गया है और काफ़ी लंबी यार एक सीट भी यहाँ पर मौजूद है। तो कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली है नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो जुपिटर की एक 3D बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो क्रोम में आती है। अब चलते हैं यार थोड़ा सा पीछे की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको इन्फिनिटी लाइट मिलती है और यहाँ पर जो बेस वेरिएंट्स हैं उनमें भी कुछ इस तरीके का इन्फिनिटी लाइट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आते हैं साइड में आपके इंडिकेटर्स और बीच में आपकी आ जाती है LED टेल लैम्प, तो वो एक बात है। यहाँ पर आपको मिल जाती है TVS की ब्रांडिंग जो कि 3D में है और क्रोम वाली ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है। ये वाला जो सेक्शन है ये आपको अगेन पियानो फिनिश में मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया यार लगता है देखने में। थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके का एक लुक यहाँ पर आता है और पियानो फिनिश में ही जो इसके ग्रैब हैंडल्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये। इसके बाद दोस्तों इसका जो इंजन है उसमें भी TVS ने ठीक ठाक एक बदलाव किया है। तो पहले बता देता हूँ कि जो इंजन है वो 113.3 सीसी का एयर कूल्ड और थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप का एक इंजन आपको यहाँ पर मिलता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इंजन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है, वहाँ जो पावर है वो बैटरी से ये लेता है और असिस्ट के साथ में जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ज़ोर ये लगा पाता है। तो उस वजह से थोड़ा सा अच्छा माइलेज भी आपको मिल पाता है और जो पावर डिलीवरी है वो भी थोड़ी सी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो 7.91 bhp का पीक पावर लेवल प्रोड्यूस करता है 6500 RPM पर और 9.8 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क की प्रोड्यूस करता है 5000 RPM पर। असिस्ट के साथ में जब इसकी जो मोटर है बैटरी के साथ में पावर लेती है तब, और अगर ये बैटरी के साथ में पावर नहीं ले रही है तो 9.2 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है 5000 RPM पर। तो लगभग 0.6 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलता है विद असिस्ट विदाउट असिस्ट में। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट मफलर तो किस तरीके की डिज़ाइन है, एक सिंपल और सोबर सी डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर आपको क्रोम में इसका एक कवर देखने को मिल जाता है। किस तरीके का ये एग्जॉस्ट साउंड करता है वो भी आपको फटाक से सुना देता हूँ। अब सस्पेंशन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट में यार टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है और कुछ इस तरीके का ये यहाँ पर दिखाई देता है। मैं थोड़ा बहुत आपको जितना यहाँ से पॉसिबल होगा वो ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। बात की जाए रियर की तो यहाँ पर यार आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल एक सस्पेंशन मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके प्रीलोड को। इसके बाद दोस्तों इसका जो ये वाला वेरिएंट है इस पर आपको जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है। और अगर ब्रेक के साइज़ की बात करूँ तो इस वाले वेरिएंट पर आपको फ्रंट में एक 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है और रियर में भी एक 130 मिलीमीटर का ही ड्रम ब्रेक आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
अगर बात करें इसके जो ऊपर के टॉप के दो वेरिएंट्स हैं, उस पर आपको फ्रंट में एक 220 मिलीमीटर का डिस्क देखने को मिलता है और यहाँ भी CBS का इस्तेमाल किया गया है और उन वेरिएंट्स पर भी CBS ही आपको मिलता है। ये देखिए CBS का सेटअप आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर 12 इंच के व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट में और रियर में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इसका एक और जो बेस वेरिएंट होता है, जो बिल्कुल बेस वेरिएंट आता है, उस पर आपको यहाँ पर स्टील व्हील्स देखने को मिलते हैं। और बात करूँ टायर प्रोफाइल्स की, तो यहाँ पर 90/90 सेक्शन के टायर्स आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ देखने को मिल जाते हैं। तो टायर्स के बाद में थोड़े से इसके डायमेंशंस के बारे में बात कर लेता हूँ कि कैसा सा डायमेंशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो बात की जाए व्हील बेस की, तो 1275 मिलीमीटर्स का 1275 मिलीमीटर्स का एक व्हील बेस आपको यहाँ पर मिलता है और सीट हाइट आपको 770 मिलीमीटर्स की जो सीट हाइट है इस पर देखने को मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 163 मिलीमीटर्स का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको यहाँ पर मिलता है और 106 किलो का कर्व वेट लेकर ये वाला स्कूटर आता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि लगभग 5.1 लीटर का एक फ्यूल टैंक आपको इस स्कूटर पर देखने को मिल जाएगा और अगर माइलेज की बात की जाए तो लगभग 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज शायद आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक फुल टैंक पर लगभग 225 किलोमीटर की एक रेंज ये स्कूटर आपको दे सकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसकी लाइट्स के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि बेस से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक आपको यहाँ पर सारे ही वेरिएंट्स में LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है। तो लाइट दोस्तों मैंने जला दी है और कुछ इस तरीके का एक लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अब मैं इसको स्विच कर देता हूँ हाई बीम पर। तो उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा कि हाई बीम पर इसमें एक और लाइट जो है जलने लग जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों इसकी टेल लैम्प्स की तरफ। तो यहाँ पर एक इन्फिनिटी टाइप की टेल लैम्प्स आपको देखने को मिलती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। देखिए काफ़ी स्लीक सा एक सेटअप यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी बढ़िया लगता है यार। और बेस वेरिएंट से ही आपको ये वाला सेटअप पीछे देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर आप इसके ऊपर के जो दो वेरिएंट्स हैं उनको आप लेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक इन्फिनिटी लाइट जलती हुई मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इस नई जुपिटर पर आपको फॉलो मी हेडलैम्प्स का फीचर भी मिलता है। तो अगर आप इसको पार्किंग में कहीं पर खड़ी करते हैं और उसके बाद ये कुछ सेकंड तक जलती रहती है ताकि आप पार्किंग से अपने घर के अंदर तक पहुंच जाएं और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाते हैं। हाउएवर वो वाला फीचर इस वेरिएंट पर आपको नहीं मिलता। ऊपर के जो दो वेरिएंट्स हैं उन पर ये आपको फॉलो मी हेडलैम्प्स का फीचर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके के यार इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वाले जो बेस वेरिएंट्स हैं दोनों, उस पर आपको बल्ब वाले इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। मुझे इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बल्ब वाले इंडिकेटर्स ही हैं। इसी के साथ दोस्तों इसके जो दो टॉप के वेरिएंट्स हैं उसमें आपको हज़ार्ड लैम्प का स्विच भी यहाँ कहीं पर मिल जाएगा। लेकिन इस वाले वेरिएंट पर और जो इसके नीचे वाला वेरिएंट है उस पर ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच आपको नहीं मिलता। तो ये तो हुई यार लाइटों की बातें। अब थोड़ा सा कन्वीनियंस के बारे में बात करते हैं। 33 लीटर्स का एक काफ़ी बड़ा अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पर दिया गया है और इसको खोलने के लिए ये वाला जो लॉक है यहीं से ये खुल जाता है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको घुमाया और ये खुल चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा यार एक स्टोरेज यहाँ पर दिया गया है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से आप अपने 2 फुल साइज़ के हेलमेट्स भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। यार यहाँ पर भी एक 2 लीटर का ग्लव बॉक्स यहाँ पर दिया गया है और जो इसके टॉप वेरिएंट्स है उसमें यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। तो अगर आप अपना फ़ोन यहाँ पर चार्जिंग पर लगा रहे हैं उसको आप आराम से यहाँ पर रख सकते हैं या फिर आप कोई और भी सामान छोटा मोटा यहाँ पर रख सकते हैं। पानी की बॉटल आप इजीली यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। हुक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको यार एक हुक मिलता है जिसको आप कुछ इस तरीके से प्रेस करके ओपन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर यार कोई भी हुक इस वाली गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर ही यार इसका जो फ्यूल फिलर कैप है वो भी दिया गया है। तो इस की होल को जब ये ऑफ पर होता है तो आप इसको कुछ इस तरीके से दबाएंगे और इसको यहाँ पर घुमाएंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी आराम से ओपन हो जाता है और आपको सीट से उतरने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूल भरवाने के लिए सीट खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब यार आते हैं इसके हैंडल बार की तरफ। तो हैंडल बार साधारण सा हैंडल बार दिया गया है लेकिन यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है जो एक अच्छी चीज़ है। कुछ स्कूटर्स पर मैं देखता हूँ कि ये पार्किंग ब्रेक नहीं दिया जाता और इसको यूज़ करना भी बड़ा आसान है। अगर आप इसको दबाएंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा और इसको दबाकर आप कुछ इस तरीके से अपना जो रियर व्हील है उसको लॉक कर सकते हैं। तो बढ़िया एक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाता है। यहाँ पर आ जाता है हेडलाइट को हाई बीम से लो बीम पर स्विच करने वाला स्विच।
और यहीं पर एक पास लाइट का स्विच भी इंटीग्रेट किया गया है। तो जब ये लो बीम पर रहता है तो आप इसको कुछ इस तरीके से दबा सकते हैं, तो यही स्विच पास लाइट के स्विच की तरह भी काम करता है। यहाँ पर आता है इंडिकेटर का स्विच कुछ इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा एक क्लिक का आवाज़ यहाँ पर आपको सुनाई देगा जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो 2 टॉप वेरिएंट्स हैं उस पर ऑटो किल इंडिकेटर्स भी आपको मिलते हैं, हालांकि इस वाले वेरिएंट पर वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा फीचर है जो टीवीएस ने स्कूटर पर इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर मौजूद है यार इसका येलो कलर का हॉर्न का बटन, और इसी बात पर आपको सुना देता हूँ कि हॉर्न्स का कैसा साउंड करता है। तो कुछ इस तरीके की आवाज़ आपको इसके हॉर्न से सुनाई देगी। और अगर इस तरफ देखेंगे तो यार यहाँ पर एक इंजन किल स्विच भी आपको दे दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पर रेड कलर में आपको मिल जाता है इसका स्टार्टर बटन, और काफ़ी आराम से यार ये स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा हल्का सा आप इसको प्रेस करेंगे और फटाक से स्टार्ट हो जाएगी। लगभग साइलेंट स्टार्ट की तरह ये काम करता है। तो अच्छी बात है यार, काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ में जो टीवीएस अपनी गाड़ियों को इंट्रोड्यूस करती है, और वही वाला कुछ टच हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। अब थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। हालांकि यहाँ पर आपको एक बेसिक वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। इसमें जो ऊपर के टॉप 2 वेरिएंट्स आते हैं उसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला एक इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जहाँ पर खूब सारे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको मिलते हैं। उसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको उस पर मिलता है। वॉइस असिस्ट का भी फीचर वहाँ पर मौजूद है। कॉल और SMS अलर्ट्स आपको मिल जाते हैं। फाइंड माई व्हीकल का भी एक फ़ीचर वहाँ पर दिया गया है, और डिस्टेंस टू एम्प्टी और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वाले जो फीचर्स हैं वो भी आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यार यहाँ नहीं मिलती। यहाँ पे एक सिंपल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। तो यहाँ पर यार आप नीचे देख सकते हैं कि एक ओडोमीटर दिया गया है, यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर दिया गया है। यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि आप पावर मोड पर चल रहे हैं या फिर इकोनॉमी मोड पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर वो दिख जाएगा आपको। और यहाँ पर आ जाता है आपका सिंपल सा दिखने वाला फ्यूल गेज, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके बाद आपको टेल लैंप्स यहाँ पर मिल जाएंगी। एक बार जलाता हूँ तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर का दिख रहा है, यहाँ पर इंजन मेल फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पर लो फ्यूल वार्निंग लैंप दिख रहा है, यहाँ पर हाई बीम का जो लैंप है वो मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है साइड स्टैंड इंडिकेटर। इसके जो 2 टॉप एंड वेरिएंट्स हैं उस पर आपको इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग भी दिखती है। तो अगर आप ब्रेक को एकदम से अप्लाई करेंगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग आप करते हैं, तो यहाँ पर ब्रेक लाइट के साथ में इसके दोनों जो इंडिकेटर्स हैं वो भी जल जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आ चुका हूँ कैमरे के इस तरफ और कुछ और बातें बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में आपको। तो यहाँ पर जो ये सेंटर स्टैंड देख रहे हैं ये एक ईजी सेंटर स्टैंड कहलाता है, और ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है टीवीएस मोटर्स की। काफ़ी इजीली ये लग जाता है, और स्कूटीज़ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो सेंटर स्टैंड को लगाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता है, पर यहाँ पर वो समस्या आपको फेस नहीं होगी। उतार के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने इसको उतार दिया है, और बड़ी आसानी के साथ में ये कुछ इस तरीके से लग भी जाता है। ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा दिक्कत आपको इसको लगाने के लिए नहीं आने वाली। इसके बाद इस पर थोड़ा सा बैठ कर दिखाता हूँ कि किस तरीके का एक राइडिंग पोजीशन आपको यहाँ पर मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस पर बहुत आराम से बैठ पाएंगे। 770 मिलीमीटर्स की एक सीट हाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और मेरे पैर आप देख सकते हैं कि ठीक तरीके से पहुँच पा रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम फ्लैट फिट मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई ख़ास ऐसी दिक्कत यहाँ पर है नहीं। 5 फुट 11 इंच के आसपास मेरी जो हाइट है। सीट की जो स्पेस है उसके बारे में अगर बात करूँ तो ठीक ठाक स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है। काफ़ी लंबी एक सीट यहाँ पर दी गई है मेरे बैठने के बाद। पीछे यहाँ पर बहुत सारी स्पेस खाली है, तो आपके जो पिलियन हैं बड़े आराम से बैठ जाएंगे, और एक छोटा बच्चा अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी टिका सकते हैं। तो ये एक बात हो गई सीट की। सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। मैंने जुपिटर 125 चलाई थी, उस पर मुझे जो सीट कुशनिंग थी थोड़ी सी सॉफ्ट लगी थी, बट यहाँ पर जो सीट कुशनिंग है काफ़ी कंपोज लग रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लग रही, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है। और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा फुटबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। आप आराम से अपने पैर कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं। सामान अगर आप कैरी करके चलते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ईज़िली ठीक ठाक सामान रख पाएंगे। अब आ जाते हैं इसके प्राइस के ऊपर। तो ये जो गाड़ी है ये 4 वेरिएंट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो टॉप वेरिएंट आता है उस पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आता है, साथ में डिस्क ब्रेक्स आते हैं। वो वाला वेरिएंट आपको लगभग 90,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस पर मिल जाएगा बेंगलोर में। अगर बात की जाए सेकंड टॉप वेरिएंट की, उस पर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, लेकिन साथ में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं।
और वो वाला जो वेरिएंट है वो आपको लगभग 86,000 रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस पर मिल जाएगा। इसके बाद आता है ये वाला वेरिएंट जिस पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो इस पर आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल एनालॉग वाला मिलता है, साथ में मिलते हैं आपको ड्रम ब्रेक्स। और ये वाला जो वेरिएंट है कि लगभग 82,000 रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस पर आपको पड़ने वाला है। इसके बाद आता है इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट जिस पर आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, उसके साथ में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और साथ में ही स्टील व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर बता दूँ कि इन सारे वेरिएंट्स पर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट पर आपको मिलते हैं स्टील व्हील्स। और वो वाला जो वेरिएंट है वो लगभग आपको 78,000 रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस पर मिलने वाला है बेंगलोर में। तो यार उम्मीद है इस गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूँगा। अगर कुछ मेरे से छूट गया है तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जो भी डाउट्स आपके होंगे मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर कर पाऊँ। टीवीएस के किसी भी टू व्हीलर को आप परचेज़ करना चाहते हैं और बेंगलोर में रहते हैं तो एसबी टीवीएस को ज़रूर विजिट करें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।